जब तक वो जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करेगी, जब तक वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं करेगी, उनकी सियासी रोटी चलेगी नहीं। लेह के और लद्दाख के लोग उनका ये लेह वर्सेस करगिल, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम समझ गए हैं कि क्या हिंदू बच्चा आएगा, मुसलमान बच्चा आएगा, सिख बच्चा आएगा, किसी भी मजहब का बच्चा आ सकता है। इस पे एक बवाल मचाने की बजाय मेरी आप सब लोगों से गुजारिश होगी कि इंतज़ार कीजिए कुछ दिन। ये प्रपोजल ऑब्वियसली अब पब्लिक के सामने आ जाएगा कि कहाँ से किस तरह से इसको रैशनलाइज किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो बीजेपी जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी है वो पोलराइजेशन पे काम करती है। पोलराइजेशन मतलब जब तक वो जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करेगी, उनको पता है उनकी सियासी रोजी रोटी चलेगी नहीं। जब तक वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं करेगी, उनकी सियासी रोटी चलेगी नहीं। यही उन्होंने लद्दाख में भी किया, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली लेह वर्सेस करगिल करते थे। लेकिन लद्दाख के लोग समझ गए, आप और जिन लोगों को आगे मोहरा बनाया था, आज उन्हीं लोगों को उठा के जेल में डाल दिया है। तो आज लेह के और लद्दाख के लोग उनका ये लेह वर्सेस करगिल, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम समझ गए हैं। लेकिन आज की दिन की बात ज़रूरी है कि अब जम्मू और कश्मीर के लोग भी ये चीज़, इनकी ये गेम समझ जाएं। जहाँ तक कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात आती है, मिसाल के तौर पे IUST है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाम तो उसका इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो वक्फ के पैसे, पूरा वक्फ का पैसा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगता है। वहाँ पे कोई बार नहीं है कि क्या हिंदू बच्चा आएगा, मुसलमान बच्चा आएगा, सिख बच्चा आएगा, किसी भी मज़हब का बच्चा आ सकता है। क्यों? और वक्फ, पूरा जो यूनिवर्सिटी है वक्फ मनी पे चलती है। मैं ये बार बार इस बात का जिक्र करना चाहती हूँ। तो इसी तरह से माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे भी हर तरह के बच्चे जाते थे। जिस तरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड कश्मीर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST में कोई भी एडमिशन ले सकता है। कभी अगर IUST पे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो वक्फ के पैसे पे चलती है, उस पर बवाल नहीं मचा, तो माता वैष्णो देवी पे बवाल क्यों मचाया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी सियासी जो रोटी है वो उसी बेसिस पे सेकती है। जहाँ तक बात आती है रिजर्वेशन के, कि हमारे बच्चों को, एक कम्युनिटी के बच्चों को रिजर्वेशन इसमें मिलनी चाहिए, 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए। उसके लिए आपको जो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको रजिस्टर करना है एज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि आप एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह उसको रजिस्टर करें, और अगर आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करेंगे, फिर उसमें आप अपने रिजर्वेशंस जो हैं वो रख सकते हैं। माता वैष्णो देवी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं या जो उसके चलाने वाले हैं, ये उनको करना है कि वहाँ की रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो। ये नीट की गलती नहीं है। इसी तरह जिस तरह अगर IUST, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनना चाहती है कि वो एक तबके के बच्चों के लिए जो है सीटें मुकर्रर करे, उनको एक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। और ये उस हिंदू बच्चे की गलती नहीं होगी जिसको वहाँ एडमिशन मिल गया होगा, ये उस सिख बच्चे की गलती नहीं होगी जिसने वहाँ एडमिशन ले लिया होगा। तो बहुत शर्म की बात है कि जहाँ पे दुनिया में लोग, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा, स्टारलिंक बन रहा है, लोग मार्स पे जा रहे हैं, अब तो मून भी, हमने तो अब चांद भी छोड़ दिया, अब हम मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं। लोग क्या क्या चीज़ें, नैनो टेक्नोलॉजी से लेके न्यूरालिंक से लेके क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। इसमें जहाँ हम लोगों को देखना है कि हम लोग पीछे क्यों रह गए, हमारे बच्चे ये चीज़ें क्यों नहीं कर पाते, आगे साइंस और टेक्नोलॉजी को किस तरह से लेके जाएं कि हम भी इस दुनिया की, इस साइंस और टेक्नोलॉजी में शाना बशाना खड़े हो सकें। ये सवाल उठाने की बजाय, इन सवालों का जवाब देने की बजाय बीजेपी वही हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, वही 1500 सेंचुरी की लड़ाइयों में लगी हुई है। तो बीजेपी मतलब बैकवर्डनेस, इनका नाम ही होना चाहिए बैकवर्ड जनता पार्टी। जहाँ आएंगे वहाँ बैकवर्डनेस, कम्युनलिज्म और गुस्सा और लड़ाई फैलाएंगे। तो नोबडी शुड टेक देम सीरियसली। आज थोड़ी बहुत की गई है रिजर्वेशन पॉलिसी की, और जो आखिरी अप्रूवल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा गया। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि RBI कोटा जो उसमें से कुछ रिड्यूस किया जा रहा है, जबकि RBI में ज़्यादा कश्मीरी स्पीकिंग पीपल है, यानी आप समझा जा रहा है कि कश्मीरी लोगों से काट कर ओपन मीट को दिया जा रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब अभी तक हम बात करते थे
रिजर्वेशन की, तो अक्सर हमसे सवाल किया जाता था कि आप लोगों ने इस पे कुछ किया नहीं, जबकि बार बार उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा ये रिजर्वेशन का जो इस तरह के नंबर्स हैं इस टाइम पे, ये हमने नंबर्स नहीं लाए हैं, ये बीजेपी ने किया है। वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते थे, ये बीजेपी ने ये रिजर्वेशन लाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लाई, इन्हीं एलजी साहब ने ये रिजर्वेशन लाई और इसी बीजेपी की सरकार ने इस रिजर्वेशन को लाया। तो ये समझने की बजाय कि ये हम पे बहुत सारी चीज़ें थोपी गई, ये भी एक जो है हमें थोपा गया और इसको टाइम लगेगा थोड़ा ठीक करने में। हमने देखा कि कितना इस पे एक मैं क्या बताऊं, कितना इस पे कहीं ना कहीं एक इंजीनियर्ड तरीके से इस पे हमारे ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई। आज जब हम फाइनली जो हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, एक वादा हम पूरा कर रहे हैं, एक और वादा पूरा होने पे आया है कि अब रिजर्वेशन को जो है रैशनलाइज़ किया जाएगा। अब नए सवाल उठाए गए हैं, अब आप ये कोटा किससे लेंगे, अब किससे लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं से अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, 5 इसके पास हैं, 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, अगर मुझे इस 2 रुपये वाले को 1 और रुपये या 2 रुपये लेना है, या तो मुझे इससे लेना है या तो इससे लेना है। 100% रिजर्वेशन है। अगर रिजर्वेशन ओपन मेरिट कैटेगरी की बढ़ानी है, या तो एसटी से ग्रुप से लेनी है, या तो ईडब्ल्यूएस से लेनी है, या तो एससी से लेनी है, या तो आरबीए से लेनी है, कहीं ना कहीं से तो लेनी है ना, और कहाँ से लाएंगे। तो अब इसमें भी बवाल मचाने की बजाय, एक सनसनी फैलाने की बजाय, इस पे एक अजीब सा इस पे एक बवाल मचाने की बजाय मेरी आप सब लोगों से गुजारिश होगी कि इंतज़ार कीजिए कुछ दिन। ये प्रपोज़ल ऑब्वियसली अब पब्लिक के सामने आ जाएगा कि कहाँ से किस तरह से इसको रैशनलाइज़ किया जाएगा, और उसके बाद ये एलजी साहब को भेजा जाएगा। फिर हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ के बच्चों के हक़ में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फ़ैसला लिया होगा, एलजी साहब जो हैं उस फैसले पे वो हथकंडे नहीं बांधेंगे, बल्कि जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए जो बेहतर डिसीजंस होगा उनको आगे ले जाएंगे। थैंक यू।